जय माता दी। आज मैं आप सभी को गुप्त नवरात्रे के छठे दिन माँ भैरवी की पूजन विधि और कैसे होंगे सारे कष्ट दूर, रोग दूर, इसके बारे में बताऊंगी और साथ में कथा भी सुनाऊंगी। आप सभी को जय माता दी। गुप्त नवरात्रे का छठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। देवी त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुप्त नवरात्रे में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की करने से सभी प्रकार के कानूनी मामले और कारावास आदि से मुक्ति मिल जाती है। गुप्त नवरात्रे का छठा दिन है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। ये माता अहंकार का नाश करने वाली माता मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की है। माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं। सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कालेश्वर भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी आदि रूप माने जाते हैं। माँ की पूजा कैसे करें? पूजन की विधि। त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में बैठकर की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान आदि कर लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल रंग के वस्त्र का आसन बिछाकर उस पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। इसके करने से उसके बाद माँ की चौकी के लिए लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें। यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। उसके बाद माँ भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करें। गुलाब या चमेली का इत्र भी चढ़ाना आवश्यक है। साथ ही विधि विधान अनुसार मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें। माँ भैरवी के पूजन से मिलते हैं ये लाभ। माँ भैरवी की पूजन करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कैरियर और कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मन चाहे विवाह की इच्छा पूर्ति हो जाती है। यह नहीं, समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। माँ भैरवी की अब मैं आप सभी को पौराणिक कथा सुनाऊंगी। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के कानूनी मामले से छुटकारा मिलता है। दुर्गा सप्तमी में माँ त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूरज के समान है। कथाओं में देवी माँ को महाकाली और तारा देवी का संयोजन माना गया है। माता की कथा। एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा रंग पाने का विचार आया, जिसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। जब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते तो वे चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद से देवी के बारे में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तर सुमेरु पहुंचने पर नारद ने देवी के सामने महादेव के विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया। अतः त्रिपुर भैरवी माँ काली के छाया स्वरूप से प्रकट हुई। रुद्रमल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही रुद्र रूप है। इनके कई भेद हैं। त्रिपुर भैरवी चैतन्य सिद्ध भुवनेश्वर, संपदा काल कमलेश्वर,
और कौलेश्वर, कामलेश्वर, नित्रा, रुद्र, भद्र और शतकुत आदि नाम है। इस प्रकार इनकी ये वाली कथा है। माँ भैरवी को संसार के तीनों लोकों में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती है। त्रिपुर का अर्थ है तीन लोक और भैरवी का अर्थ है भय को दूर करने वाली देवी। इन तीनों लोकों की अधिष्ठा देवी मानी जाती है। आप सभी को जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त कराती है, ऐसी माँ त्रिपुरारी देवी कहलाती है। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा अगर आप सभी को ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में आप सभी जय माता भैरवी ज़रूर लिखें। तो जो भी माँ भैरवी की कथानुसार और पूजन की विधि अनुसार कल पूजन करना चाहता है तो आप सभी माँ भैरवी की इस प्रकार से पूजन करें और उनकी ये वाली कथा ज़रूर सुनें। आप सभी को माँ भैरवी की बहुत बहुत बधाई हो। छठे नवरात्रे के गुप्त नवरात्रे के छठे दिन की महाकाली महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा इतनी थी। इसके बाद कथा सुनने के बाद आप सभी को आरती करनी है और आरती के बाद में आप सभी को पत्था में चढ़ाए हुए प्रसाद ग्रहण करना है। उसके बाद आप सभी प्रसाद सभी को बांट भी दें, आप भी खाएं, सभी को बांट दें। आप सभी को जय माता दी।